तो बात हो रही थी तुम्हारी? ये देर से बात हो रही थी अभी 40 मिनट से। मैं आराम से पहले टेबल साफ करा, फिर कपड़ा वगैरह चेंज करा, तब तक फिर देव बता रहा। मेरी तो जवाब आया तब भी उसी से बात हुई थी, समझा रहा था उसको। कह रहा था अभी पापा की चिल्ला रहे हैं कि जाओ सो। कह रहा चलो ठीक है। 37 मिनट से बात हो रही थी, यही पढ़ाई के बारे में बात हुई थी। उसको बता रहा था कि तुमको कैसे पढ़ना चाहिए। अब कह रहा था कि अब जैसे पढ़ता हूँ, मैंने कहा कि तुम पढ़ते कभी ऐसा मन करा है खुद से पढ़ने का? कहता है हाँ एक बार करा था। मैंने कहा कब? चलो ठीक है एग्जाम आ रहे हैं पढ़ लेता हूँ। यही चीज़ बात हो रही थी। तो मैंने देव से पूछा तो कहा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, वही स्कूल का काम करता हूँ जब छोटी अम्मी कहती हैं। मैंने कहा उसमें भी पहले जैसे मैं भी कर रहा था तो मैं भी मल्टीटास्किंग कर रहा था। बड़े पापा क्लास में बताए थे कि अगर कोई भी काम करते हो, वो जो मीम नहीं बना था कि ट्रस्ट इज लाइक अ ग्लास वंस ब्रोकन कैन नॉट बी बिल्ड अगेन, तो कहा वही चीज़ उस पर फोकस पे भी अप्लाई होती है। अगर तो एक बार आपका माइंड ऐसा डाइवर्ट हो गया मल्टीटास्किंग पे, तो कभी भी आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा अरे इधर से ये भी कर लो, साथ ही साथ ये भी कर लो। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कहाँ? वो सीक्रेट है, जाके पता चले। तो अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और हमारी फ्लाइट के बारे में 2 घंटे लेट हो चुकी है। अमित टंडन जी कहते हैं अगर एयरपोर्ट पे वेट करना है तो देखो सर्दी है नहीं, गर्मी नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है। आप ठंडी नहीं है, गर्मी नहीं है, आराम से बैठे हो। कहते ये भी कोई लेट होता है? एक बार मैं एयरपोर्ट पे रात भर रुका था, उसमें बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। नहीं रात भर रुकना था। अरे मैं भी एक बार रुकी थी रात भर। हाँ 12 बजे की फ्लाइट थी, सुबह 4 बजे हो गई थी, पूरी रात रुकी थी मैं। जय हिंद डॉक्टर साहब, मैंने कॉफी लेके आई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरी सेवा करने की। हाँ घर वालों की सेवा कम है। तुम्हारी भी करूँ। अच्छा कॉफी तो ले आओ, तुम पियोगी? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छी किताब है ये। आके बताना क्या पढ़ा तुमने? अभी बताया तो था, अभी आके ब्लॉग में बताना। देखो इसमें मैंने आज पढ़ा कि लंदन के कैब ड्राइवर्स का ब्रेन चेक किया गया, तो एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस जो चीज़ें याद रखता है। अच्छा। हम जब कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा वो एरिया बढ़ता जाता है। जो कैब ड्राइवर्स ने गाड़ी चलानी छोड़ दी थी उनका वो एरिया श्रिंक हो गया, बट जो अभी कार चला रहे थे और जो रोज़ रूट याद रखते थे उनका वो एरिया बड़ा हो गया। सो ये कहना मेरे से याद नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मैथ्स है चाहे कोई भी चीज़ है, तो वो हमारा एरिया ब्रेन का फिजिकली बड़ा होता है। अच्छा तभी मैं तुम्हारी जब बातों को ध्यान से सुनता हूँ तो मेरा ब्रेन का एरिया बढ़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल समझदार। चीयर्स डॉक्टर साहब। चाय और कॉफ़ी का चीयर्स नहीं होता, आपने चाय ली होती तो हम चीयर्स करते। वो सेल्फी पॉइंट है सामने, यही मेरी सेल्फी है, वीडियो सेल्फी बोलते हैं इसको। ये हाइट कितनी फ्लोर की होगी ये? इसमें कितने? हाँ 4-5 फ्लोर्स हैं ये। हमारा पूरा घर आ जाएगा इसमें आराम। तो मेरी एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज़ में, प्लेन में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, सबसे कम डिस्ट्रैक्शन है। जब आप याद करते हो अपने किसी भी टाइम को लाइफ में, तो वो आप एक फ्रेजाइल बहुत नाजुक सा एक मोमेंट है जिसको आप दोबारा से जिंदा करते हो अपने ब्रेन की हेल्प से। सो मेमोरी इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, इट्स अ मोमेंट यू रिक्रिएट फ्रॉम योर ब्रेन स्टेट। चश्मे बिक रहे हैं और वहाँ लिखा है बाई टू गेट अ गिफ्ट वर्थ 1800 रुपये। तो तुम्हें क्या लगता है? तो कम से कम एक 4-5 हज़ार का होगा। 8-9 हज़ार का सामान खरीदोगे तब 1800 का मिलेगा आपको फ्री। चेक करके आना है? जो पूछो पक्का? जो पूछ के हो। कितने का है यार ये वाला? 1700 से स्टार्टिंग है, 1900 का है सर। ये 1700 का है। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? तो मैं मिंत्रा से ग्लासेस मंगवाती हूँ आपके, 300-400-500 रुपए में इतना बढ़िया सन ग्लास आता है। सही में? और क्या, आपको क्या लगता है मैं कुछ महंगा नहीं लेती उससे? उस पर जब डिस्काउंट चलते हैं, ऑफर्स चलते हैं, इतने सस्ते मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो खाली 1657 हो रहा है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5:09 पे मिलेगा पिज़्ज़ा। उसने कहा था 12 मिनट बाद पिज़्ज़ा लेने आइएगा। तो 10 नहीं 12 मिनट। अब पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे एक चीज़ कहना है रिम्पी, मुझे खाने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती खिलाया तुमने। श्रीश से बात करो। अरे श्रीश यार, यहाँ पर हमारी फ़्लाइट लेट हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अगली बार अपनी प्राइवेट जेट की लेकर आऊँ और उसी से चलूँ। हाँ बड़े आप सही कह रहे हैं, अगली बार से खाली मैं और आप जाएंगे। कुछ लोग तो आपको बिजनेस के टाइम को वैल्यू नहीं करते। हाँ राम राम छोटे सरकार, मेरी शक्ल कैसी दिख रही है श्रीश? ये ज़्यादा अच्छा है पापा के लिए। नहीं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। ये वाला बड़े वाले
प्लेन के कंपैरिजन में कितना छोटा है। ये पहली फ्लाइट है जिसमें चढ़ाने वाली सीढ़ी नहीं ला रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। गेस करिए कहाँ पर पहुंचे हम लोग? ऋषिकेश। ऋषिकेश का राम झूला है। ये देखिए दोस्तों, रात को खाना खाने के बाद कितनी खूबसूरत वॉक कर रहे हैं। ये है गंगा जी।